मैं हूं अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं सबसे सटीक और संक्षिप्त विश्लेषण का जरिया पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। आज जिस मुद्दे का विश्लेषण लेकर के मैं हाजिर हूं वो इस कोरोना काल में कोविड के पेंडेमिक पीरियड में सबसे ज़्यादा बहस का विषय बना है, वो है ऑनलाइन शिक्षा। इस पर बहुत सारे विद्वानों ने बात की और मैंने कुल मिलाकर के अभी जो रिसर्च किया है उससे मैं जो कुछ लेकर के आया हूँ वो आपके सामने में प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जो बहुत सारे वेबिनार और इस तरह की चीज़ें हमने देखी तो उससे हमारे जहन में जो बातें आई हैं कि ऑनलाइन शिक्षा में अगर मैं जो अलग अलग दो धड़ों पर बात करने वाला हूँ वो अलग अलग धड़े ये हैं कि कम से कम शहर और जो है गांव, इन दोनों को आपस में मिला करके अगर जो है ऑनलाइन शिक्षा को देखा जाए तो किस तरह की समस्याएं आती हैं और क्या क्या जो है उसके इम्पैक्ट हैं, उस पर मैं थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाहूँगा। शहरीकरण से त्रस्त होकर के अदम गुंडवी साहब ने जो इस देश के बड़े शायर थे उन्होंने एक शेर लिखा था कभी कि अदीबो ठोस धरती की सतह पर लौट तो आओ, अदीबो ठोस धरती की सतह पर लौट तो आओ, मुलम्मे के सिवा क्या है फलक के चांद तारों में। तो अब वो जो शहरीकरण की जो अवस्था है जो बहुत ज़्यादा भयावह है उसी की ओर लौटने की तकरीबन कोशिश हो रही है। क्योंकि जिस तरह से ऑनलाइन शिक्षा का महिमा मंडन वो लोग कर रहे हैं जो शिक्षा में बाजारीकरण के पैरोकार थे, ऐसे निजी संस्थान आज ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। इस तरह का महिमा मंडन चल रहा है कि जैसे वो इस तरह का विकल्प है कि अगर स्कूल में बच्चे नहीं जाएंगे तो पूरी तरह से काम चल जाएगा। उनकी स्थितियाँ क्या हैं, वो इस तरह का जो महिमा मंडन है उसमें कहीं भी किसी परिवेश को देखने की वकालत नहीं कर रहे हैं। भारतीय परिवेश ऑनलाइन शिक्षा के कितना अनुकूल है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो छोटे बच्चे हैं वो किस तरह से इसमें अपने आप को सम्मिलित कर पाएंगे, जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ के बच्चे किस तरह से इसको अपने आप को जोड़ पाएंगे, इन सारी समस्याओं को दरकिनार करते हुए ऑनलाइन एजुकेशन की पैरोकारी निजी शिक्षण संस्थान कर रहे हैं, जो बड़ी समस्या की बात है। हमने जिन वेबिनार्स को सुना उनमें जो शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षक हैं या जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय अक्सर यही रही कि ऑनलाइन शिक्षा को आप एक विकल्प के तौर पर नहीं देख सकते हैं। और जितनी जल्दबाजी में सरकारें नजर आ रही हैं, शिक्षण संस्थान नजर आ रहे हैं। अभी मैं लखनऊ में हूँ, मैं थोड़ा बहुत शिक्षण का कार्य भी करता हूँ, जो दिख रहा है कि यहाँ शहर के बच्चे भी उसमें अच्छी तरह से सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं उनके पास, जबकि तकनीकी अच्छी तरह से उपलब्ध है। मैं इन बच्चों की तरफ इशारा करता हूँ, आप ये गाँव के इन बच्चों की ओर देखिए कि इनकी जो स्थिति है ये कैसे तकनीकी में अपने आप को एसिमिलेट कर पाएंगे, किस तरह से सम्मिलित कर पाएंगे, ये बड़ा सोचनीय विषय है। जिनके घरों में, जिनके घर की स्थिति क्या है कि घर के ठंडे चूल्हे पर खाली पतीली है, मैं कैसे लिख दूं कि धूप सावन की नसीली है। असल में हालत क्या है कि जब जिनके घरों में अभी सही से खाना नहीं बन रहा है, जिनके पिता के पास अभी साथी मोबाइल नहीं है, उनके लिए ये कल्पना करना कि वो ऑनलाइन शिक्षा आप शुरू कर देंगे और वो उससे जुड़ करके बहुत सारा ज्ञान, ढेर सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे, ये बहुत बड़ा नकारात्मक विषय है। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। अब ऑनलाइन अगर जिस तरह के जो ऑनलाइन शिक्षा के जो पैरोकार हैं वो जो बातें कर रहे हैं उसी को यथावत अगर सरकार मान लेगी तो बड़ी सारी दिक्कतें पड़ने वाली हैं। और एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक की तरह अगर मैं भी बीएड करके आया हूँ, मैंने जिस तरह से सोचा है कि जो बच्चों का संवेदनात्मक विकास है वो पूरी तरह से प्रभावित होगा, उनकी भावना मरती है, उनका जो एक अंतर व्यवहार वाला पुट है कि वो अंतर व्यवहारात्मक भावना का विकास अच्छा शिक्षण के दौरान होता है वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। समूह चर्चा नहीं हो सकती है। दूसरी चीज़ कि उनके अंदर जो सामाजिक संस्कृति का विकास है वो नहीं हो सकता है, स्वार्थपरता की भावना का विकास होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर ऑनलाइन शिक्षा आप बच्चों को देंगे तो वो एकांतवासी होकर के अवसादग्रस्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को और ये जो संस्थान है इनको थोड़ा सा जल्दी में नहीं रहना चाहिए। अगर 4-5 महीने बच्चे कुछ पढ़ेंगे नहीं तो उनका कुछ बिगड़ जाने वाला नहीं है। अभिभावकों को आप थोड़ी सी जिम्मेदारी दे दीजिए, वो इस पर थोड़ा सा आगे आएँ। आप जो ये शिक्षा का बाजारीकरण करके पैसा कमाने के चक्कर में ऑनलाइन एजुकेशन में लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो बड़ा नकारात्मक है। उससे बच्चे का भविष्य मर जाएगा। हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो जो भारतीय दृष्टिकोण है उसमें सिर्फ हम ज्ञान की बात नहीं करते हैं, चरित्र निर्माण की बात करते हैं, हम उसके सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। क्योंकि गांधी को पढ़िए तो आपको पता चलेगा वो चरित्र निर्माण, उनका संवेगात्मक विकास, उनका भावनात्मक विकास, उनका जो है सर्वांगीण विकास वो किस तरह से जो ऑनलाइन शिक्षा में सफल हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उनके साथ इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। रात में 8 बजे शुरू हो जा रहे हैं टीचर, 8 बजे तक पढ़ाई चलता है, 4 बजे शाम को शुरू होगा, 8 बजे तक चलेगा। क्योंकि उनके पास इतनी सारी कक्षाएं हैं, उनमें एक दूसरे से वो जो है समीकरण नहीं बिठा पा रहे हैं।
तो वैसी समस्याएं शुरू हो जानी है। और बच्चों के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कक्षा 4 का लड़का 3 का लड़का वो शाम को रात में 8 बजे तक जागेगा, तो वो एक सारी दिक्कत। और दूसरी चीज जो ये शहर बनाम गाँव है उसको भी थोड़ा सा देख करके बात करें। आज मैं जो बात कर रहा आपसे थोड़ा बात लंबी हो जा रही है, लेकिन मैं इस बात पर बात करूंगा कि आप सोचिए थोड़ा सा कि जो गांव है और जो शहर है उसमें एक तो तकनीकी दिक्कतें, और दूसरी चीज गांव के ये लड़के जिनकी तस्वीरें मैं आपके सामने ला रहा हूं, इनकी जरा स्थिति देखिए कि ये किस तरह से जो है शिक्षा में, ऑनलाइन शिक्षा में अपने आप को जोड़ करके जो है देख पाएंगे, डिजिटल शिक्षा में कहाँ ये खड़े हो पाएंगे। ये इस देश की प्रधानमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो तमाम ये शिक्षा के पैरोकार बने हुए हैं उन लोगों को थोड़ा सा सोचने और देखने की जरूरत है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो अकादमिक जगत है, अकादमिक जगत में ऑनलाइन शिक्षा को लेकर के किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा और मेरी इच्छा ये है कि मैं इस जो ये बहस है ऑनलाइन शिक्षा और जो है ये शहर बनाम जो गांव को लेकर के, इसका थोड़ा और निरंतर इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो मेरी इच्छा ये है कि जो मेरा आर्ट का एपिसोड चलता है सोमवार को, उसमें अब कुछ जो है विद्वानों के साथ, जो शिक्षा मनोविज्ञान के विद्वान हैं उनके साथ मैं आपको जोड़ूंगा। एक पैनल डिस्कशन सत्र आयोजित करने की कोशिश है। अगर मैं सफल रहा तो मैं जरूर लेकर के आऊँगा और आपसे निवेदन करूँगा कि आप इसी तरह से सुनते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।